अरे अरे मेरा पैर। देवा। इतनी छोटी रसोई, वो भी बंद बंद, धुएं से दम घुट रहा है। बाहर भले ही धूप होती है, लेकिन चैन से सांस तो ले पाते हैं। आज पता चलेगा किसके दिए में कितना तेल है। इससे तुम्हें अपनी रसोई में ही भली थी। गर्मी धुएं की आदत थी, लेकिन ये धूप मेरे बर्दाश्त से बाहर है। अरे सगुनी, हाँ ये औरत एक मर्तबा पानी भर के ले जा चुकी है ना यहाँ से। हाँ, ये तो दोबारा आ गई। तू ये थैली पकड़, मैं अब भी इसको देखती हूँ। ये बाल्टी नीचे रख। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कर। सबको सिर्फ 2 ही बाल्टी पानी मिलेगा और ये यहाँ का नियम है। तू 2 मटका पानी ले जा चुकी है आज। ये नियम ना तुम्हारे लिए लागू हुआ था, मेरे लिए नहीं। क्यों? तू कहीं की बड़ी महारानी है क्या? तू कैसे पानी ले जाती है मैं देखती हूँ आज। अच्छा, अब भी दिखाती हूँ। छोड़। मैं नहीं दूंगी। छोड़, मैंने कहा। छोड़ छोड़। क्या दिन आ गए बहनी, लोग पानी के लिए झगड़ रहे हैं। अरे ये क्या हो गया है आज? भाकरी बन क्यों नहीं रही? बार बार टूट क्यों रही है? अरे देवा! तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। हाँ, अरे नहीं बहनी, मामूली सा जला है, मैं कर लूंगी। अब ऐसी भी क्या जिद है जो अपने आप को तकलीफ देके बेहतर साबित किया जाए। थोड़ी जल तो गई है, पर खाने लायक है। क्या हुआ? वो जले हुए हाथ से नमक उठाए तो जलन हो गई। कहा था ना बाइजा ने, करने देती उसे। पर तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है। वैसे खाना तो बन गया है, हम चलते हैं द्वारका माई। नहीं दूंगी पानी में। छोड़। अरे छोड़िए, छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पानी की कमी है और आप लोग ऐसे झगड़ के पानी की बर्बादी कर रहे हैं। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, यही आई है मेरे साथ दादागिरी करने, तो क्या मैं चुप बैठूंगी? नियम लागू करना कोई दादागिरी नहीं होती। और ये 2 मटका पानी ले जा चुकी है आज। काकी, इनका परिवार आपसे बड़ा है। इनके घर में कुल मिला के 9 लोग हैं, तो पानी भी ज्यादा लगेगा ना। कहाँ रहती है ये? वाइजा अक्का की मेहमान है ये। तो फिर ठीक है। और हाँ, मेरे घर आज मेरी बहन आने वाली है। तो ठीक है ना काकी, आपको जब भी जरूरत पड़े आप आकर पानी ले जाइएगा, लेकिन अभी इन्हें ले जाने दीजिए। ठीक है। अरे विनायक,
अरे जल्दी करो। अरे ताई, भाईजान, रेणुका सब द्वारका माई पहुंच गए होंगे। हाँ बाबा, आया बस। बाबा थोड़ी देर रुक जाए, दरअसल मुझे मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। दादा मिल गई आपकी चप्पल, ये लीजिए, चलिए अब। लगता है अब तापी की हार निश्चित है, पर है कहाँ वो? चलिए। हाँ। अरे पूरा शरीर दुख रहा है और पैरों का तो बहुत बुरा हाल है। अरे लगता है सब चले गए। मुझे भी जल्दी से द्वारका में पहुंचना चाहिए, वरना रेणुका जीत जाएगी। ताई, तापी ताई के लिए पत्तल लगाऊं या नहीं? वैसे मुझे तो लगता है उन्होंने पहले ही हार मान ली है। शायद इसीलिए वो अभी तक यहाँ आई ही नहीं। इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं हूं। और वो भी तुमसे? असंभव। मैं तो अपना काम खत्म करके आई हूँ, और ईमानदारी से काम करने वाले को थोड़ा समय तो लगता ही है। ताई, आप बैठिए, मैं आपको खाना परोसती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने खा लिया है। क्या? लेकिन आपने पहले खाना क्यों खाया? आपको पता था मैं खाना बना रही हूँ। आप ही ने तो कहा था खाना बनाने को। सुबह से रसोई की गर्मी, धुआं सब झेल झेल के खाना बनाया मैंने। रोटी बनाते हुए हाथ भी जला। और यही नहीं, जब मैं तड़का लगा रही थी तो तेल की गरम गरम छींटे मेरे ऊपर पड़ी। इस सब के बाद भी मैंने खाना बनाया, सिर्फ ये सोच के कि आप खाना खाएंगे। पर आपने तो पहले ही, ये कोई बात नहीं हुई। रेणुका, खाना तो दोपहर का तय हुआ था ना, और अभी तो थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। इतने सारे लोगों का खाना बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, इसीलिए देर हो गई। पर तापी तो सभी का खाना समय से बना लेती थी ना। खैर कोई बात नहीं, मैंने ही तो खाया है, लेकिन बाकी सब तो भूखे हैं, इनके लिए परोसो। ठीक है। कीजिए। ये भाकरी है कि चमड़ा है? सब्जी भी नीचे नीचे लग गई है। मैं चटनी जैसे मुफ्त में मिल गया। सुदामा,
तापी, पानी दो। इसमें तो पानी ही नहीं है। अरे तो जाकर लेकर आना। वेनी, वेनी, एक लोटा पानी मिलेगा, बहुत जरूरी है। माफ करना, पानी होता देने के लिए तो अवश्य देती। वेनी, मेरे ससुर जी को अचानक खांसी शुरू हो गई है, उनके लिए पानी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। थोड़ा पानी दे दीजिए, आपके लिए एक मटका पानी भर के मैं ला दूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ले लो पानी। ये तो वही औरत है जो पानी के लिए मुझसे लड़ बैठी थी। उसने रेणुका को पानी दे दिया। रेणुका, अच्छा हुआ कि आप सही समय पर पानी ले आई। साईं, ये तो भेदभाव है ना साईं। इतनी कड़क धूप में 5 बार चक्कर लगा के घर के कामों के लिए मैंने पानी भरा, और ये एक लोटा पानी लेके क्या आ गई? आप इसे शाबाशी दे रहे हैं? आपने मुझसे कहा था घर के लिए पानी भरो, तो मैंने पानी घर पहुंचा दिया। अगर आप मुझसे कहते द्वारका माई लेके आओ तो क्या मैं नहीं लाती? मैंने जो किया उसके लिए तारीफ तो छोड़िए, किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। जबकि मैं पानी भरने के लिए सुबह से धूप में खड़ी रही, लोगों से झगड़ा किया, पैरों में छाले पड़ गए। देखिए मेरे पैरों को देखिए। मैं जानता हूं तापी कि पानी भरकर लाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रेणुका तो रोज पानी भरकर लाती थी और इसने तो कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि ये तो आनंद उठाती थी, बाहर घूमती फिरती थी, है ना रेणुका? जरा इन्हें अपने पैर दिखाओ। तापी, तुम इन्हें अपने हाथ क्यों नहीं दिखाती? दिखाओ। आज तो आप दोनों को एक दूसरे के कष्ट का एहसास हुआ ही होगा। क्या लगता था आप दोनों को? आपका काम कठिन है और दूसरे का काम आसान है। रेणुका, क्या लगता था तुम्हें? घर में काम करना, रसोई में खाना पकाना बहुत आसान है, पर आज तो एहसास हुआ होगा कि कभी हाथ जल जाते हैं, कभी पैर जल जाते हैं, कभी उंगली कट जाती है, तो कभी उसमें मसाला लगता है चटनी बनाते वक्त। और तापी, आपको क्या लगता था? आपको लगता था कि रेणुका बहुत लापरवाह है, घर का काम समय पे पूरा ना करके वो बाहर घूमती फिरती रहती है, आनंद लेती है। पर आज तो आपको एहसास हुआ होगा कि रोज पानी भरकर लाना कितना मुश्किल है।
एक दिन में आपके पैरों में छाले पड़ गए, पर रेणुका को तो रोज पानी लेने जाना होता था और इन्हीं छाले भरे पैरों से वो घर से लेकर कुएं तक जाती थी, पानी भर के लाती थी। छाले भरे पैरों में बहुत तकलीफ होती थी, इसीलिए रुक रुक कर, बैठ बैठ कर वो घर वापस आती थी। इसी में देर हो जाती थी उसे। ताई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके काम को कभी महत्व नहीं दिया, उसकी कीमत नहीं समझी। आप कड़ी मेहनत से खाना बनाती थी, हम सबको खिलाती थी, और मैंने अन्नपूर्णा का सम्मान करने की जगह मैं बाहर से खाती रही। लेकिन ताई, अब ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ करना रेणुका, मैंने भी तुम्हारे काम को आसान समझने की भूल की, इसलिए तुमसे जल्दी भूल नहीं रही। लेकिन आज मुझे तुम्हारे काम की कीमत समझ में आ गई। आगे से कभी भी पानी लाने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब कभी थक जाओ या दर्द महसूस हो तो आराम कर ले। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम आप दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आपके चेहरे पर पछतावा देख पा रहा हूं मैं। और आप दोनों अपनी पत्नी का सहयोग करना, उसका मनोबल बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कामों के लिए नहीं। उन्हें सही और गलत में अंतर समझाओ, फर्क समझाओ उन्हें। परिवार का महत्व, एकता का महत्व समझाओ। केवल अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने परिवार की बलि मत दो। मुझे माफ कर दीजिए दादा। हो सके तो अपने बड़े भाई की भूल को भुला देना। साईं, अब मुझे लग रहा है कि मेरा परिवार एक हो गया है। अब तुम्हें एहसास हुआ होगा कि पैसा और प्रसिद्धि देने वाले पत्थर की जगह तुम्हें प्रेम का पत्थर लेना चाहिए था। साईं, अब आप हमें प्रेम देने वाला पत्थर दीजिए। हाँ। लेकिन अब आप लोगों को किसी भी पत्थर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि असली सुख एक दूसरे से प्रेम करने में, एक दूसरे का सम्मान करने में, एक दूसरे की भूमिका के महत्व को समझने में है। और कमी किसमें नहीं होती। हर इंसान में कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। और अगर कोई इंसान आपको बिना बताए, बिना जताए आपके उन अवगुणों को सुधारने का प्रयास करे, आपको सही मार्ग पर लाने का प्रयास करे, आपको अपना ले, बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिबंध के, तो यही तो प्रेम है। और
अगर कोई ऐसा ना भी कर पाए तो कम से कम आपके प्रयासों की सराहना तो कर ही सकता है ना। क्यों ऐसा होता जा रहा है कि हम एक दूसरे के महत्व को भूलते जा रहे हैं? हमें क्या क्या दुआएं मिली हैं, क्या क्या नेमतें मिली हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। और ध्यान किस पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला है, उसके घर में, उसके परिवार में क्या बरकत हो रही है। रहीमन याही जन्म की बहुरी न संगति होत। कौन जाने अगला जन्म हमें मनुष्य के रूप में मिले या ना मिले। क्या इस जन्म में एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए समय पर्याप्त है, जो हम इन व्यर्थ की बातों में एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से ईर्ष्या करके ये अमूल्य समय गंवाना चाहते हैं? रेणुका, तापी, आप चाहें तो मिलकर इस घर को, इस परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। घर के कामों में अगर तापी की कोई मिसाल नहीं है तो घर के बाहर के कामों में रेणुका का भी कोई जोड़ नहीं है। एक की कमजोरी दूसरे की ताकत बन सकती है। अगर आप मिलकर काम करें तो एक और एक हमेशा दो ही नहीं होते, कभी कभी 1 और 1 11 भी होते हैं। साईं, मैंने आज तक अपनी पत्नी का झगड़े में साथ दिया। मैं चाहता तो उसे समझा भी सकता था। मैंने गलती की, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। साईं, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद बाबा को हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, कभी उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। हमें माफ कर दीजिए बाबा। साईं, ये सच में बदल गए हैं ना? आपके परिवार में इससे पहले भी कोई बहुत बड़ा वाद विवाद नहीं था। हाँ, छोटे छोटे मुद्दों पर मनमुटाव हो जाता था और आपने कई बार इस मनमुटाव को सुलझाने की पहल भी की, लेकिन फिर छोड़ दिया, ये सोचकर कि जब समय आएगा तो ये अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन नहीं सुदामा जी, परिवार में छोटे छोटे मुद्दों को, मनमुटावों को अगर समय रहते नहीं समझा गया, नहीं सुलझाया गया तो उसके घाव गहरे हो जाते हैं। और परिवार में बड़ों का ये फर्ज है कि समय रहते वो इन मुद्दों को सुलझा दें। परिवार को प्रेम के धागे से बांधे रखना, यही वो सबसे बड़ी विरासत है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। रहीमन खोजे ईख में, जहां रसन की खान, जहां गांठता रस नहीं, यही प्रीति में हानि। कभी ईख को देखा है? ये रस की खान है, लेकिन जहां गांठ हो वहां रस नहीं होता। प्रीत अर्थात प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, इसमें रस बहुत है, लेकिन केवल वहां
जहां गांठ ना हो। भगवान का शुक्र है उन्होंने शिरडी आने की सद्बुद्धि दी और यहाँ आपसे मुलाकात कराई। मेरे पास शब्द नहीं हैं आपको धन्यवाद कहने के लिए। आप अपनी कृपा हम सब पर रखिए। राम जी भला करें। साईं, आप लोग आज सुबह सुबह यहाँ? हम अपने गांव प्रस्थान कर रहे। इतनी जल्दी? हाँ साईं, घर की मरम्मत हो चुकी है। अब वो घर हर लिहाज से हमारे पूरे परिवार के रहने के लायक है। मैंने सोचा अपने घर जाकर घर गृहस्थी खेती बाड़ी संभालूंगा, इसलिए सोचा चलते चलते आपका आशीर्वाद ले लूं। सुख दुख आने जाने हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है। राम जी भला करें। जी साईं, हम चलते हैं। चलो। सुबह फिर से आएगी, रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। लगता है प्रकृति कोई इशारा दे रही है। आप ठीक कह रहे हैं साईं। पूरी शिरडी में यही लक्षण है साईं। स्थिति बहुत चिंताजनक है पूरे गांव की, लेकिन यहाँ आपके जैसा भविष्य दृष्टा सर्वज्ञ ज्ञानी व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है, जो हालात की गंभीरता को देखकर यह अनुमान लगा पाए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जैसे आपने कुएं में पानी के स्तर को देखकर हालात को समझ लिया था
हम में से कोई नहीं समझ पाया था साईं। हाँ साईं, अकाल जैसी स्थिति होने जा रही है शिरडी में। तुम्हारे कहने पर गांव वाले पानी की एक एक बूंद इस्तेमाल में ला रहे हैं, एक कतरा भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गांव का कुआं तो सूख गया है ना, घरों में पीने का पानी तक नहीं है। अब तुम ही बताओ साईं, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मेरे विचार से आप सबको कुलकर्णी सरकार के पास जाना चाहिए। और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराना चाहिए आपको। आखिरकार शिरडी के मुखिया हैं और शायद उनको आपकी इस समस्या के बारे में पता ही नहीं है। कुलकर्णी सरकार, साईं तुम्हें सच में लग रहा है कि उनके पास जाने से हमारी समस्या हल हो जाएगी? मुझसे पूछा, मैंने बता दिया भाईसामा। शिरडी में किसी को भी अगर इस जल संकट के बारे में जानने की जरूरत है, जानने का अधिकार है, तो वो केवल कुलकर्णी सरकार है। साईं कह रहे हैं तो सही ही होगा। पहले भी जब बाघ ने सुदामा जी पर हमला किया था तो सरकार खुद सामने से आगे आए थे और उन्होंने गांव वालों की भलाई के लिए दीवार निर्माण का काम शुरू करवा दिया था। हो सकता है इस बार भी वो हमारी मदद करें। आप लोगों को अभी कुलकर्णी सरकार से मुलाकात करनी चाहिए। ठीक है साईं, तुम कह रहे हो तो हम जाएंगे उनके पास। साईं हमें कुलकर्णी सरकार के पास जाने के लिए क्यों कह रहा है? क्या वजह हो सकती है साईं के ऐसा कहने के पीछे? हरिओम हरिओम। अंग्रेज सरकार स्वीकृति पत्र नहीं भेज रही है, पता नहीं इतना विलंब क्यों हो रहा है। मामी बस हुआ, पेट भर गया है मेरा। अरे ऐसे कैसे पेट भर गया? अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं है, आधा खाना थाली में पड़ा है। मैं देख रही हूँ गोविंदा, आजकल तुम ठीक से खा नहीं रहे हो। बीती रात भी तुमने ऐसे ही किया, क्या हुआ है तुम्हें? हे भगवान, इतना खाऊंगा तो मामा की तरह मोटा हो जाऊंगा। चुंदर अपने मामा को मोटा कहता है? अरे रुक्मिणी, पता है ये घर में खाना क्यों नहीं खाता? क्योंकि हाट में जाकर इसे चाट पकोड़े खाने होते हैं। मुझे मोटा कहता है तो चूहा का बेटा। सरकार 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 सरकार, सभी गांव वाले इधर ही आ रहे हैं। हरिओम, दो पल शांति से पढ़ने में नहीं देते एक भिखारी गांव वाले। कौन कौन आ रहा है? फायजा अक्का आ रही है, लगता है कोई असाधारण समस्या है। हरिओम हरिओम अंता पंता, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकल आया है। क्यों सरकार? अरे भाईजा अक्का जो आई है वाड़े पे, हमें तो लगता था कि इनके चरणों को केवल खंडहर का रास्ता मालूम है। शिरडी पर बहुत बड़ा संकट आया है। पानी की कमी से जूझ रहे हैं सब।
और क्योंकि हम औरतें घर संभालती हैं, सबसे ज्यादा मुसीबत हमें उठानी पड़ रही है। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब हमें करना पड़ता है। और इसीलिए मैं आई हूं आपसे इस विषय पर बात करने सरकार। हाँ हाँ, आप ही आएंगी, आप ही आएंगी, दूसरा कौन आएगा? आप तो शिरडी की स्त्रियों की प्रवक्ता है, अधिनायिका है कि नहीं? हाँ, हो गया सबका। अब प्रस्थान कीजिए अपने अपने घरों की ओर। लेकिन सरकार, हम बहुत उम्मीद लेकर आए थे। अच्छा, तो उन्हीं उम्मीदों को लेकर घर वापिस जाओ। मुझे ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि आप मेरे पास क्यों आए हो, साईं के पास क्यों नहीं गए? क्या उसका काला जादू खत्म हो गया, समाप्त? जाइए। चलिए यहां से। मुझे नहीं लगता हमें यहां से कोई मदद मिलेगी। साई के कहने पर हम लोग यहाँ आए थे और सरकार ने सहानुभूति के 2 शब्द बोलने के बजाय हमेशा की तरह हमें निराश वापस लौटा दिया। हम ये कैसे भूल सकते हैं, ये वही आदमी है जो साई के समाधि लेने पर उसे दफनाना चाहता था। सरकार से मदद मांगना मूर्खता है हमारी। बढ़िया आई थी समस्या लेके। देखा गोविंदा, गांव वाले कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल रहा है, इसीलिए तुम्हें उसकी कदर नहीं। लो, खाओ इसे, अन्न की बर्बादी नहीं करते हैं। लो। मामी जी, ये सब देखने सुनने के बाद मेरी रईसई भूख भी चली गई। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आगे करना क्या है। तुम्हारे बुद्धि का कोई तोड़ नहीं कुलकर्णी सरकार। हरिओम हरिओम। झील 15 कोस दूर है, लेकिन पानी तो मिलेगा सबको, इसलिए हम रोज सुबह वहां जाएंगे और अपनी अपनी जरूरत का पानी लेकर आएंगे। लेकिन भाईजाग का रोज का 30 कोस पैदल आना जाना, और भाईजाग का एक औरत आखिर कितना पानी लेकर आ पाएगी? और कब हम झील पर जाएंगे, कब वहां से पानी लेकर आएंगे, खाना पकाएंगे, और इन सब के बाद ही तो बच्चे पढ़ने और मर्द काम पर जा पाएंगे। ये सब कैसे होगा? लेकिन दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है ना हमारे पास। हम रोजाना सूर्योदय से पहले वहां जाएंगे और पानी ले आएंगे। भाईजाग का, क्या साईं इस गंभीर समस्या पे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? सभी गांव वालों सुनो, कुलकर्णी सरकार ने अभी के अभी सभी गांव वालों को चावड़ी में बुलाया है। और सभी का आना अनिवार्य है, ये कुलकर्णी सरकार का आदेश है। चलिए पंता जी। थोड़ी देर पहले तो भगा दिया, अब क्या करने वाले हैं सरकार? वो कुछ करे या ना करे,
लेकिन उनकी बात सुननी होगी। चावड़ी तो जाना ही होगा सबको। परी, उद्धव, तुम दोनों साईं के पास जाओ और उसे कहो चावड़ी आ जाए। हरिओम हरिओम। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, कुछ लोग मेरे पास बहुत आस लेके आए थे और जब जब शिरडी वासियों ने अपने मुखिया पर अर्थात कुलकर्णी सरकार पर विश्वास दिखाया है, उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखा है, तब तब मैंने उन लोगों को कभी निराश नहीं किया है। हरिओम। इन्होंने आज तक किसी के लिए कुछ किया है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा गांव जल संकट से जूझ रहा है और बरसात आने में अभी बहुत समय शेष है। तो कैसे निपटा जाए इस जल संकट से? कोई समाधान नहीं है हमारे पास, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का कोई विकल्प नहीं होता इंसानों के पास। और जल है तो जीवन है। सोच रहा था कि क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का, और मुझे समाधान मिला। इन्हें कोई समाधान मिला ही नहीं होगा, बल्कि हमें निचोड़े कैसे उसका उपाय मिला होगा। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, शिरडी में पानी नहीं है, इस गांव में पानी नहीं है, लेकिन शिरडी के बाहर पानी की बहुत उपलब्धता है। हाँ। मैंने ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था की है जो शिरडी के बाहर के पानी को गांव में लेकर आएगा और हम सबको देगा। अर्थात हर आदमी को पानी मिलेगा। लो, हल कर दी ना मैंने आप लोगों की समस्या। अब तो खुश हो, प्रसन्न हो। यह आवश्यक नहीं है कि हर समस्या को काला जादू या राख से हल किया जाए। बुद्धि और विवेक का भी उपयोग करना चाहिए। दोपहर तक वो आदमी पानी लेकर आएगा, आप लोग कुएं के पास तैयार रहिएगा। हरिओम, चलता हूं। सच में सरकार बदल गए हैं, गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पहले दीवार, अब पानी। शायद उम्र बढ़ने के साथ साथ अकल आ रही हो, इसलिए सुधर रहे हो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।